हेलो बच्चों। एक बहुत बड़ी समस्या रहती है सबके साथ कि कैसे घर पर स्टडी करें, कैसे अपनी शेड्यूलिंग करें, करंट प्लान कैसे पकड़ें और रिवीजन कैसे करें। तो ये बहुत सारे बच्चों की सेम समस्या है। अच्छा, सबसे पहले इसके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई पढ़ते कितना हो घर पे। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो केवल कोचिंग में ही पढ़ता हूँ, बाकी तो पढ़ता ही नहीं हूँ। भाई देखो, सबसे जरूरी है कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी भी तो करनी पड़ेगी। तो घर पर पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अब घर पर पढ़ना बहुत जरूरी है तो कितना पढ़ें घर पर? देखो, कितना पढ़ें ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन जितना भी पढ़ें फोकस होके पढ़ें। तो मैं एक जनरल प्लान आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट घर पर 6 आवर्स टोटल स्टडी के लिए देता है, 6 आवर्स टोटल स्टडी के लिए देता है, तो इन 6 आवर्स को आप ब्रेक करो 4+2 में। 6 आवर्स को कैसे ब्रेक करेंगे? 4+2 में। 2 आवर इसमें रिवीजन के लिए जो टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और 4 आवर जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनका रिवीजन प्लस होमवर्क। ठीक है। अच्छा, अब सबसे जरूरी पार्ट ये कि ऐसा तो नहीं डेली डेली हम क्या क्या करें, कुछ समझ में तो आएगा नहीं ऐसे। तो इसको आप वीकली प्लान करें। इसका मतलब पूरे एक वीक का प्लान रखें। तो एक वीक में अगर संडे हम थोड़ा सा ब्रेक भी मान के चलें तो हमारे पास 6 डेज जो हैं, 6 डेज में टोटल 12 आवर्स अपने पास हैं रिवीजन के, है ना, रिवीजन की। और करंट वाला जो प्लान है उसके लिए अगर देखें तो 24 आवर्स। तो अब पूरे वीक की स्टडी को आप ब्रेक करो सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैं अगर बात करूं जेई के लिए, तो इसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप ब्रेक करोगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ब्रेक करोगे तो ब्रेक करके आप देखोगे टोटल अगर आपके पास 12 आवर्स हैं रिवीजन के, तो पुराने टॉपिक्स जो भी रिवीजन जहां रिक्वायर्ड है, कैसे इन 3 सब्जेक्ट में उन 12 आवर्स को ब्रेक करें। ठीक है ना भाई। रिवीजन में सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टाइम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे केमिस्ट्री में क्योंकि थ्योरी पार्ट काफी ज्यादा होता है, इसलिए रिवीजन हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो हम भूलने लगते हैं तमाम पॉइंट्स। लेकिन जब बात आती है कि क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो क्वेश्चन सॉल्विंग में भाई थोड़ा टाइम मैथ्स में अगर देखें तो केमिस्ट्री से ज्यादा टाइम लगता है। फिजिक्स और मैथ क्योंकि कैलकुलेटिव नेचर के हैं तो उनमें रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगता है। तो ये जो 4 आवर डेली है इनमें ज्यादा टाइम आप मैथ और फिजिक्स को दे सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री के होमवर्क में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। और रिवीजन में आप टाइम का थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज केमिस्ट्री में ले सकते हो। अच्छा, जब भी रिवीजन हम घर पे कर रहे हैं तो क्या करें? केवल फार्मूले पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, या साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें? तो देखो, सबसे पहले अगर फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम है उसमें रिवाइज कितना करना है, तो वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप फार्मूले पढ़ें, थ्योरी पढ़ें और साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। और ऐसे क्वेश्चन आप मार्क करके रखें जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं उनकी एक्स्ट्रा डायमेंशंस खुल जाती हैं। तो जब आप क्योंकि पढ़ रहे होते हैं टॉपिक, तो टॉपिक पढ़ते समय आपको कई सारे ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस नजर आते हैं जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कॉन्सेप्ट का एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आपको दिखने लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूरी है कि आप मार्क करके रखें और रिवीजन में इन क्वेश्चंस को जरूर करें। ठीक है ना। और एक्सरसाइज जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा जरूरी कि 2 बार तो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर ही ले, क्योंकि उससे क्या होता है कि तमाम कॉन्सेप्ट तो आप वैसे सीख जाते हो, बट जब प्रैक्टिस करते हो उसकी, तो प्रैक्टिस से उन कॉन्सेप्ट की स्मूथनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। आप और ज्यादा बेटर तरीके से सीखते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना। तो करंट होमवर्क और जो रिवीजन है इनको इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं
2:1 के रेशियो में अपना टाइम, और पूरे वीक की स्टडी को प्लान करके ही करें। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, तो टॉपिक्स में कुछ टॉपिक अपने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बढ़िया होते हैं, चौकस, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें भाई भगवान ही याद आते हैं, तो और कुछ बीच में होता है मामला। तो जो अच्छे टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन करने की जरूरत कम पड़ेगी, मीडियम उनको रिवाइज करके मेंटेन करना पड़ेगा, और जिसमें भगवान याद आ रहे हैं तो वो आपके वीक टॉपिक है, उनमें आप एक तो रिवाइज करो, साथ में प्रैक्टिस थोड़ी आपको उस रिवीजन प्लान में बढ़ानी पड़ेगी ऐसे टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो स्टडी को आप प्रॉपरली 2:1 के रेशियो में ब्रेक करें और वीकली प्लान करके आगे बढ़ें। एक बार आप प्लानिंग सीख जाएंगे, स्मूथ करने लगेंगे, तो आप इसी प्लान को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ताकि कंप्लीट रिवीजन जो पिछला पार्ट है उसको कैसे करें और करंट को कैसे मेंटेन करें। ठीक है बच्चों, तो प्लान बहुत सोच समझ के आपके लिए बनाया गया है, बहुत सारे बच्चों पे आजमाया जा चुका है, प्रॉपरली वर्क करता है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए इस प्लान के थ्रू। ठीक है बच्चों।